वॉच नाउ सब बढ़िया। नहीं अबे बढ़िया तुम्हारा, मैं परेशान हूँ। अबे यार ऑटो फोकस में रहता हूँ तो फोकस बिगड़ता रहता है। अभी ये मैनुअल पे किया हुआ तो साला लाइटिंग का इशू हो रखा है यार। कभी काला हो जाता हूँ, कभी गोरा हो जाता हूँ, कभी सांवला हो जाता हूँ। क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। मैं यूट्यूबर है, मेरा एक काम है वीडियो बनाना, मुझसे वही नहीं होता। वाह मोदी जी वाह। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे दे नहीं रहा था यार, आदत होगी ना आपके प्यार में गिर रहा हूँ मैं, तो जो भी सोचता हूँ उसमें क्रेडिट आपको दे देता हूँ। कल को मेरी शादी होगी किसकी वजह से? बच्चे तो इनसे नहीं हुए, मैं अपने बच्चे कहां से करूं, इसलिए दोनों नाली में बहा देते हैं। कुछ भी। अरे ये फिर भी इंटरेस्टिंग बातें थी भाई। तुम बाकी बातें सुनोगे ना तुम भी बोलोगे क्या ही है ये, दुख का खत्म नहीं होता। रुपए 97 हिट कर गया और आर्टिकल कह रहा है कि अभी आने वाले 2 फिस्कल ईयर में और फिसलेगा ये। अबे कैरेक्टरलेस, कहीं तो रुक। 60 रुपए पे था तब हमें बुरा लगता था, अभी 97 पे आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। होनी तो नहीं चाहिए मुझे, मेरे को यूएस में मिलते हैं ना, उनसे ज्यादा ही मिलते हैं। साला गरीब यूट्यूब। भाई साहब यूट्यूब ने मेरे को बोला कि हम लोग ना ये शॉर्ट्स वाला प्रोग्राम चला रहे हैं, इसमें आपको $600 मिलेंगे, 3 महीने का सेट है। क्योंकि मैं अभिषेक आनंद पे डालता नहीं था तो मैं गया, मैंने पार्टिसिपेट किया, इसीलिए मैंने रील डालना शुरू किया था कि ये मिल जाए भाई। ये ज्ञानी पे तो पैसे बनते नहीं मेरे, इसलिए मैंने डालना शुरू किया। पता कितना कमाया मैंने? $600 का 3000। वो भी पता नहीं कब देंगे साले। मैं थू, तभी तो मेरा भरोसा उठ गया रील डालने से। चल पकड़ झूठ, पागल बनाता है मेरे को। मोदी है तेरा नाम। गुजराती लोग पागल तो बहुत बनाते हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान, बट गुजराती लोग पागल तो बनाते हैं। अरे ऐसा नहीं कि गुजराती दूसरों को पागल बनाते हैं, गुजराती सबको पागल बनाते हैं। गुजराती को पागल बनाता है। मतलब गुजरात से आए दिन ऐसी खबर आती है 35 लाख रुपए का नकली घी मिल गया। सालो अपने ही लोगों को गंदा खिला रहे हो ढोकले वाले। कल मैं खबर पढ़ रहा था कि गुजरात का कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे जो जूनियर इंटर्न्स डॉक्टर्स रखते हैं ना, पता नहीं जो भी होता है वो, उनको 40-50 घंटे शिफ्ट पे लगा रखे हैं। काम करो। अबे सैलरी बढ़ा दो यार, थोड़ी तो बढ़ा दो। इज्जत वैसे नहीं देता समाज, तुम तो दो। मजदूर बना दिया यार डॉक्टर्स को इन्होंने। छी। और मुझे एक चीज समझनी है, ये गुजरात में तुमने अडानी को बापू मान लिया क्या? मतलब जैसे हमारा है ना देश में, ये देश भर में गांधी जी को बापू कहते हैं, तुमने अडानी को बाप मान लिया क्या? मगर क्यों? क्योंकि मेरे को न्यूज मिली ऐसी अभी कुछ समय पहले, मैंने एक न्यूज समझी थी वो ब्राइबरी केस वाली, कि उसमें किसी ने जो रिपोर्ट थी बाहर की, फॉरेन की थी ना रिपोर्ट, कि ब्राइब किया उसने अमेरिका में, तो उसको इंडिया में कवर कर लिया था, तो उस पर पुलिस ने जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया। अभी एक और आर्टिकल था वॉशिंगटन पोस्ट का, जिसमें जो राइटर था, जो जर्नलिस्ट था, उसने लिख दिया कि जो पोर्ट्स हैं अडानी के, उसमें LIC ने 4 बिलियन या 4 मिलियन कुछ तो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ऐसा एलिगेशन दिया उसने। पुलिस ने घर से उठा लिया, गुजरात के, दिल्ली के, केरला के। पुलिस ने उसका डिजिटल फुटप्रिंट पकड़ने के लिए उसका लैपटॉप, फोन सब उठा लिया। उसका, उसके बेटे का, उसके दोस्तों का। बेटा बेचारा हिला रहा हो देख के कुछ। तुझे क्यों इंटरेस्ट है सालो? बाप मान लिया तुमने अडानी को? साले अंडमान में पेड़ काटने वाला तेरा नाजायज बाप। छोड़ो बॉयकॉट अडानी। मुझे भी नहीं उठा लोगे इस बात पे, हैं? साले एक तो मेरे को समझ में नहीं आता, तुम बात का बड़ा बतंगड़ क्यों बनाते हो? ये रिपोर्ट के बारे में तुम्हें पता था? नहीं। मैंने कवर किया? नहीं। अभी इसके चक्कर में कवर कर दिया मैंने, फैला दी तुमने न्यूज। ये गुजराती डुबा के मानेंगे। पहले के गुजराती तो ठीक थे, ये जेठालाल भी ठीक ही था। तुम्हारे साथ क्या हो गया यार? अडानी को बाप मत मानो, अच्छे लोग हो तुम। अभी देखो कितना पेपर लीक हुए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हो गया है। NTA पे आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि NTA बना ही इस चीज के लिए था कि सुधार ला पाए, स्ट्रीमलाइन कर पाए। प्रधानमंत्री खुद बोला कि मेरी निगरानी में काम हुआ। आर्मी तक बुला ली हमने। आज कल परसों की खबर है 3 एग्जाम वापस कैंसिल किए हैं कुछ एरर्स के लिए। पकड़ तो तेरा ही काम था फिक्स करने का। इतने लोगों की जी लगी पड़ी है, तेरे फेलियर के चक्कर में धर्मेंद्र प्रधान का करियर खा गया तू मंत्री पद से। इतना करप्ट आदमी था, कहीं में नहीं फंसा, तेरे चक्कर में इस्तीफा देना पड़ा उसे। और ये पेपर फिर कैंसिल कर दिया तुमने। झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ, इतने टाइम प्रोटेस्ट हुआ झारखंड में। हेमंत सोरेन है कांग्रेस के साथ अलायंस में, इतने टाइम से बीजेपी अटैक करी थी झारखंड को, राहुल गांधी को, एग्जाम लिख के। अब क्या हुआ? राहुल गांधी ने बोला, एक पर्सनल लेटर लिखा सोरेन को कि भाई जाके मिल। बाद में बच्चे जीत गए, ऐसी खबर आ गई कि हेमंत सोरेन 2 कंडीशन मान ली थी, तीसरी नहीं मान रहा था। वो बातें भी हो गई, तीनों कंडीशन जो भी इनकी डिमांड थी सारी पूरी हो गई। लोग सेलिब्रेट करने लग गए, अरे जीत गए। मैं कह रहा हूं इतने टाइम बाद अगर इतनी बेसिक सी चीजें इनको समझ आ रही हैं, तो ये इसलिए नहीं आ रही कि तुम्हारी वजह से इनको प्रेशर लग रहा है। ये पॉलिटिकल मूव है।
राहुल गांधी क्या पहले अनपढ़ गवार था? वो लिख नहीं सकता था? लिख सकता था ना ये सेम लेटर। तो इतना बनाने की जरूरत क्या है? डिमांड वैलिड थी, गलतियां हो रही थी। जब से झारखंड बना तब से ये सेम मिस्टेक सेम पैटर्न पे चल रही है। क्या किया किसी भी सरकार ने? अभी आपकी थी तो आपको इतने टाइम बाद ही क्यों लिखना पड़ा? पहले मान लेते, वो बंदा निकल जाता, तब तुम्हारी और रिस्क आ जाते। बात तो वही है ना। फिर मैं बोला, मैं किसी का सगा नहीं, मुझे जो गलत लगता है मैं बोल देता हूं। हमारे पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम की लगी पड़ी है, हमारे पूरे देश में स्कूलों की लगी पड़ी है, और इसमें पंजाब भी इंक्लूड कर रहा हूं। पंजाब के सारे स्कूल परफेक्ट नहीं हो रखे, ये तो सिर्फ एक स्कूल का नाच कर रहे हैं। दिल्ली में हालत खराब है स्कूलों की। अपने रिस्क पे आए। यूपी में, उत्तर प्रदेश, जैन अल्फा रोड पे है। क्यों? क्योंकि टीचर्स नहीं है। रिपोर्ट हमने पढ़ी थी। अब जैन अल्फा रोड पे उतर के डिमांड करिए कि भैया टीचर दे दो। ओ चाचा, ओ वैन डीजल, टीचर, अध्यापक, गुरुजी। योगी नहीं पढ़ा पाएगा केमिस्ट्री सर। बच्चे जगह जगह डिफरेंट लोकेशन पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेसिक नीड्स के लिए। और स्कूल बिना टीचर के स्कूल क्या है? ये स्कूल में टीचर तो चाहिए। एक स्कूल पे एक टीचर दोगे तो मतलब क्या है? नो डाउट स्कूल बंद कर रहे हो। जो हेल्प आती है, एडेड स्कूल होते हैं, वो बंद हो रहे हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे ड्रॉप है, मतलब एनरोल नहीं करा रहे स्कूलों में। क्या कर रहे हैं हम लोग? बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं तुम्हें कल इलाहाबाद का बता रहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया क्योंकि 200 बच्चे चले 5 किलोमीटर। अभी लखनऊ में बच्चे रोड पे ट्रैफिक जाम करके बैठे हुए हैं। क्यों? टीचर चाहिए। और लाइट नहीं आती है और ना पानी और क्या नाम, वो नर्स, योगा टीचर, सारी गंदी लैंग्वेज, घरेलू लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज से बात कर रही है लड़की। आजमगढ़ में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीचर चाहिए। बोलेंगे कि तुम लोगों को इसी पढ़ना है, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, मुरादाबाद में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शराब की दुकान नीचे स्कूल के पास में। रिस्पेक्ट। 12वीं पास करके जॉब पे जा, फिर तू वहीं पे मिलेगा स्कूल के बाद। अबे साले, मेरा पॉइंट जो मैं कह रहा हूं कि बच्चे रोड पे हैं उत्तर प्रदेश के इतने विकास के बाद, जबकि नामकरण करना चाह रहे थे योगी जी उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश। बच्चे रोड पे हैं तो एक काबिल है उत्तम प्रदेश का चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? बच्चों की बातें सुनेगा? सुनेगा ना? नहीं, पागल है क्या? वो हिंदू मुस्लिम करेगा क्योंकि वो ही आता है। दैट्स हिज अचीवमेंट, दैट्स हिज क्वालिफिकेशन, दैट्स ऑल। ये पकौड़ा ताजमहल के टूरिज्म पे शिव लिंक पता नहीं क्या बनाने वाला है यार। बच्चे टीचर मांग रहे। अरे वो देखो, वो बना रहा हूं मैं, वो मंदिर के सामने देखो, मस्जिद तोड़ देंगे, तोड़ो। बच्चे रोड पे, मस्जिद टूट रही है, वो देखना। अबे बच्चे रोड पे। अरे मौलवी, जिहादी, विन डीजल हूं मैं, मुझे इसके आगे कुछ आता ही नहीं है। बच्चे रोड पे मेरे भाई। ये भाई टूरिज्म कह रहा है कि ताजमहल की टूरिज्म के साथ साथ हम शिव लोग थीम पार्क बना रहे। पार्क बना रहा है किसके लिए? वो ठेके से दारू लेके जाए पार्क में पीने के लिए, या तुम्हारे बजरंग दल वाले वैलेंटाइन डे के दिन लठ लेके घूम पाए उस पार्क में? क्या बच्चे रोड पे है यार, सुन लेना। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है। ये क्या है? जब स्कूल तुम ठीक नहीं कर पा रहे, स्कूल के नाम पे तुम बकैती मारे जा रहे हो, हिंदू मुस्लिम मौलवी मंदिर मस्जिद। ये थीम पार्क जरूरी है कि स्कूल जरूरी है? ये थीम पार्क जरूरी है कि बच्चों की फ्यूचर की बात जरूरी है? क्या जरूरी है? प्रयागराज बह रहा है पानी की तरह, कितना करोड़ खर्च करके बनाया था, इसमें 8 करोड़ खर्च करोगे तुम। इसके बाद एक और नया चीज लेके आए कि गांव के लिए पता नहीं क्या बच्चों के साथ गाय का रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, उसमें भी करोड़। क्या है ये? समझ में आ रहा तुम्हें? पैसा निकालने का तरीका है, करप्शन का तरीका है और कुछ नहीं है। स्कूल बनाएंगे, बच्चे पढ़ जाएंगे, तो मैं जो सवाल कर रहा हूं घर में ही सवाल होंगे ना। और उसके बावजूद मैं कल बोल के गया हूं तुम्हें कि योगी 2027 का इलेक्शन जीतेगा। मध्य प्रदेश वाले पागल थोड़ी हैं, उत्तर प्रदेश वाले भी हैं, हम सब पागल हैं, क्योंकि इनको लगता है ये बना रहे हैं, हम बनते जा रहे हैं स्कूलों का। और भाई स्कूल विद्यालय पाठशाला स्कूल नहीं होता रे। क्या डिजिटल, क्या स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है। अरे बता, मैं उर्दू में भी देता कि मदरसा कहते हैं, बट इसको वो बोलूंगा ना तो ये मेरे को जिहादी बोल के
सारे टॉपिक भूल जाएगा, और कुछ आता नहीं ना इसको। पॉइंट इज मैं तारीफ करना चाहता हूँ इतना झाड़ने के बाद कि मैं सेफ रहूं। एटलीस्ट योगी जी तुम बच्चों को ये चांस दे रहे हैं, वरना तुम्हें उठा के जेल में भी ठूस सकते थे वो, हैं दिल्ली की तरह लाठी भी बजवा सकते थे और किरण रिजिजू को भेज देते, शो डिनाई करते, सब कुछ नहीं किया, करने दिया ना तुम्हें इज्जत पूर्वक। सोच रहे हो एक पल के लिए अगर तुम बिहार में ये चीज कर रहे होते, साले कॉल आ जाती, उठवा लेते। नेगेटिव चित्र दिखे, आप बस वही कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम आपका? नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन आके आप ये डिसाइड कर लेंगे आपके बच्चे के मैडम का नाम क्या है सर? आपका नाम? मेरा नाम छोड़िए, मेरे चैनल का नाम लीजिए ना सर आपका तो लिखा सूरज पटेल बात कर रहे हैं। कौन है आप? सूरज पटेल नहीं पहचान रहा है, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर तो दिल्ली है, बताइए। दिल्ली है, कौन सा चैनल से हैं आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? हाँ? क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? अरे आप नाम बताइए ना, कितना फैन फॉलोइंग है आपका? अच्छा, मेरा फैन फॉलोइंग 0 है सर। मेरा नाम जानते हैं? नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। पारू डीओ से पूछे फोन करके कि मेरा नाम मैं सूरज न पटेल पारू बता। डीओ को जानता हूँ न पारू सीओ को जानता हूँ सर। बस मैं यहाँ आया था, मैं अपना काम कर रहा। मेरा नाम सूरज पटेल है। सूरज जी क्या करते हैं आप? आप यहाँ के नहीं है क्या? नहीं, मैं मुजफ्फरपुर यहाँ में पहली बार आए। हाँ, मैं मुजफ्फरपुर में पहली बार। अरे बिहार छोड़ो, राजस्थान का भजन लाल शर्मा इतना बच गया, उसने फरमान जारी कर दिया है कोई स्कूल में नहीं जाएगा। क्यों? बच्चों की प्राइवेसी। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, बेटा चिल्ला रहा मोदी मोदी, स्कूल ठीक करा ले पकौड़े, करप्शन को बढ़ाओ, इतना करोड़ छापा है, कर देना एक बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल तो बना, गुनाहे घुसने ही नहीं देंगे, सब अंधे हो जाओ, सब गूंगे हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सारी जो बच्चों को देखता हूँ मैं रोड पे, शर्म आती है अपनी मेरी खुद की जनरेशन के लिए, सच बता रहा हूँ कि वो कैसे माँ बाप हैं जो दुनिया में अपनी स्ट्रगल में इतना बिजी हो गए। तुमने बच्चे किए इसलिए थे, ये हमारा काम था अकाउंटेबिलिटी लेने का। हम इतना डर के जी रहे हैं कि बच्चों को ये हिम्मत दिखानी पड़ रही है। अरे बच्चों से तो हिम्मत सीखो यार। इन नेताओं के पास इतना फंड बढ़ा हुआ है, ये आराम से जब चाहे हर स्कूल को एक नंबर स्कूल बना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यालयों पे वही किया है, बीजेपी के ऑफिसर्स के साथ वही किया, आरएसएस की शाखाओं के साथ वही किया है। मैं नहीं बना रहा हूं, नंबर्स है ये ट्रस्टेड जर्नलिस्ट है दोनों के दोनों। 1 लाख के करीब स्कूल बंद हुए हैं देश भर में। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ भी तो हुई है, वो ये हुई है कि सबसे ज़्यादा इसी 10-12 साल में बीजेपी के दफ्तर सबसे ज़्यादा बने हैं, और जिस स्कूल से आप पास आउट हुए हैं उसके जो आका लोग हैं उन आरएसएस के भी दफ्तर सबसे ज़्यादा बने हैं। आपको वो डाटा भी पता ही होगा। आपने बीजेपी का दिल्ली का दफ्तर देखा है? हाँ, देखा। मेरी बीजेपी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। बीजेपी ने जैसा दफ्तर लखनऊ और दिल्ली में अपना 7 स्टार बनाया है, मैं पूरे देश में एक भी वैसा सिंगल गवर्नमेंट स्कूल आप बनवा देते तो मुझे लगता कि आपका विजन काम करने का है। आपने हर जिले में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनाने की स्कीम लागू की, लेकिन क्या आपने हर जिले में एक बेहतरीन स्कूल बनाने का काम किया? ये एक्सपेंशन अपने निजी लेवल पे तो कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट है ना ये, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक के लिए काम करना था इनको, ये अपने घर के सफाई में लगे पड़े। हमें अपना देश साफ करना पड़ेगा इनसे। भाई जो बंदा पर डे, योगी 2 करोड़ खर्च कर रहा है अपनी एड्स पे पर डे, छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ से ऊपर खर्च हो रहा है पर डे, उत्तराखंड में 55 लाख खर्च हो रहा है पर डे, मोदी जी 2 करोड़ खर्च कर रहे हैं पर डे। इतना फंड है इनके पास प्रचार के लिए, बच्चों के स्कूल नहीं सही कर सकते, मिड डे मील सही नहीं कर सकते हम लोग। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक डिमांड। 80 करोड़ लोग जो राशन पे है, जिनके पास जॉब नहीं, इनके राशन पर डिपेंडेंट है, 5 रुपए के खाने की थाली की प्लेट गिनवा रहे हैं ये लोग। स्कूल गिनवा सकते हैं हम लोग? तुम्हारा पूरा मकसद है कि बच्चा पढ़े ना। तुम चाहते हो शाखा खोल के क्या अनपढ़ रहेगा तभी तो बनेगा अंधभक्त, नहीं बनने देंगे हम दिमागी नक्सल। अबे यार हद हो गई बेशर्मी की। मैं जब सोचता हूं ना ये हद हो गई, तभी मेरे को और दिख जाता है कि इनसे बेशरम, बेईमान, घटिया, नीच है हो ही नहीं सकता कोई। मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ टाइम। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हाँ, अभी भी बहुत सारी न्यूज बाकी है, सो लेट्स सी, कल परसों में करता हूँ। अब बिहार की न्यूज कवर नहीं कर पाया मैं, महाराष्ट्र के स्कूल की खबर है, SIR की खबर है, 2-3 चिंदू पिंदू नेता की खबर है। ये तो छोटी सी है। अब महाराष्ट्र के किसी एरिया में कोई नेता है, वो बोला डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रोड नहीं बन पा रही। क्या बोलूं मैं, छोड़ो, ये सब कवर कर लेंगे फालतू में, जिस दिन कुछ नहीं होगा उस दिन ये सब कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना कॉफी है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो।
बाकी लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। ये रहा QR कोड एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। 7 रुपए बिके हैं, 7 रुपए का सामान बेचा मैंने। चाहिए मैं मिलता कल। पीस आउट।